बॉयंसी पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज बॉयंसी का कंसेप्ट समझने जा रहे हैं कि बॉयंसी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितना होता है, कब कोई बॉडी स्टेबल होगा, कब कोई बॉडी अनस्टेबल होगा। ऐसा क्या होता है कि अगर एक नेल को हम पानी में डालते हैं, एक कील को हम पानी में डालते हैं तो वो सिंक कर जाता है, लेकिन बोट की बात करें, शिप की बात करें तो वो फ्लोट कर जाता है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट? ठीक है, अगर हम बात करें तो कभी क्या होता है कि जो नाव है, जो बोट है, वो टॉपल कर जाता है। पलटने का कारण क्या है? ठीक है, कब कोई चीज स्टेबल होगा, कब कोई चीज अनस्टेबल होगा, कब कोई चीज न्यूट्रल होगा, हम इन सब की बातें आज की क्लास में करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे वेट लॉस की। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्ज कर देते हैं तो उसके वेट में कुछ लॉस होता है। वो कितना होता है, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस। तो बॉयंसी में बेसिकली हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं कि बॉयंसी कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दें, दैट विल बी बेटर। बॉयंसी की बात करते हैं आपसे सबसे पहले, फ्लोटेशन की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले किसी ने पूछा बॉयंसी किसे कहते हैं, बोला कि जब किसी बॉडी को हम, सुनना ध्यान से, जब भी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को हम किसी भी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली, तो उस पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज नेम्ड एज फोर्स ऑफ बॉयंसी। जब भी किसी वस्तु को हम किसी भी फ्लूइड में अंशतः या पूर्णतः, पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज नेम्ड एज फोर्स ऑफ बॉयंसी। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफ अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन fluid, either completely or partially, ठीक है, either completely or partially, or net vertically upward force is acting on body, clear? A net vertically force is acting on body, which is called force of buoyancy. ठीक है ना, विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बॉयंसी फोर्स कितना लगता है, किधर लगता है, ये तो पता चल गया। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट बॉयंसी फोर्स? इस बॉयंसी फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो ये भी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अब ये समझिए ध्यान से। ठीक है, बोला क्या कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी फ्लूइड में डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करे, मान लो यही बॉटल है, इस बॉटल को हम किसी भी फ्लूइड में इमर्ज करने जा रहे हैं, तो ये बॉटल क्या करेगा पता है, यहां से जहां जितने दूर में रहेगा उतने दूर के फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, तो जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके वेट के बराबर, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज नेम्ड एज बॉयंसी फोर्स। उसी फोर्स को हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। क्लियर? बोला गया कि इट इज इक्वल टू
या दिस फोर्स इज इक्वल टू, अगर बात करें दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड displaced by body, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, बॉडी जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसी के वेट के बराबर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। इज इट? चलिए अब देखिए ध्यान से, समझिए इसको डायग्राम से। मान लो सपोज हम एक बॉडी ड्रॉ कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल आराम से। मान लो सपोज यही एक बॉडी है, ठीक है ना, यही एक बॉडी ऑब्जेक्ट है, यही एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर बना दो ऐसे, ठीक है ना। अब समझो, ये है फ्री सरफेस, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये है फ्री सरफेस। थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? ये है फ्री सरफेस, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक बार इस ऑब्जेक्ट को हमने कंप्लीटली इमर्ज किया है, ये फ्री सरफेस, ठीक है ना। कंप्लीटली का मतलब होता है बॉडी जो है वो फ्री सरफेस के नीचे है, और एक बार हमने बॉडी को पार्शियली इमर्ज किया। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ पोर्शन ऊपर है और कुछ पोर्शन नीचे है, क्लियर? कुछ पोर्शन ऊपर है और कुछ पोर्शन नीचे है, और ऊपर कर दीजिए, समझने में दिक्कत हो रहा तो, ठीक है ना। कुछ पोर्शन ऊपर और कुछ पोर्शन नीचे है, तो इस बॉडी पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स का नाम है बॉयंसी फोर्स, एफबी, फोर्स ऑफ बॉयंसी। पहला चीज समझ में आया बात, इस बॉडी को कंप्लीटली इमर्ज किए, इस बॉडी को पार्शियली इमर्ज किए, ठीक है। इस पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, और उसी फोर्स का नाम हमने रख दिया फोर्स ऑफ बॉयंसी। पहला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। ये जो वर्टिकल फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ये जो फोर्स है ये फ्लूइड डिस्प्लेस के वेट के बराबर होगा। तो कह सकते हैं, क्या हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि बॉयंसी फोर्स जो होता है एफबी, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, बॉडी जिस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया वही है आपका बॉयंसी फोर्स एफबी, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बॉयंसी फोर्स एफबी की बात करेंगे तो एफबी बराबर हो जाएगा रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सही है? कैसे, ये चीज कैसे हमने लिख दिया, तो देखो ध्यान से कैसे लिख दिया, एक बार आपको दिखा भी दें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। एक बार हम डायरेक्ट ना लिख के ऐसे लिख दें, एफबी इक्वल्स टू हो गया एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू वेट, मास इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट। मास किसका, अगर बात करें मास किसकी बात हो रही है, तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के मास की बात हो रही है, तो यहां पे डिस्प्लेस्ड फ्लूइड लिख दीजिए एमएफ, क्लियर। रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ फ्लूइड बराबर हो गया रो, किसका रो, बॉडी का ना, जिसका वेट लिख रहे हैं उसी की मास की बात करते हैं और उसी के रो की बात करते हैं। तो रो किसका हो गया, रो ऑफ फ्लूइड, और इनटू जी, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी। जी क्यों, जी जब वेट की बात करेंगे तब ना, रो ऑफ फ्लूइड इंटू वी, वॉल्यूम, क्लियर सी बात है। और जैसे ही एमएफ इंटू जी कर देंगे तो बॉयंसी हो जाएगा, इसी कारण से हमने लिखा एफ बी इक्वल्स टू क्या, रो फ्लूइड इंटू जी और इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसी फ्लूइड के वेट के बराबर लगेगा। अनफॉर्चुनेट चीज है या आप कहें फॉर्चुनेट चीज है, यह देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड कर रहा है कि फॉर्चुनेट कोई चीज हो है या अनफॉर्चुनेट। बॉडी उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना बॉडी का वॉल्यूम है। मान लो इस बॉटल को हम अगर पानी में डालेंगे तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा, इस वाटर के वॉल्यूम के बराबर, सॉरी इस बॉटल के वॉल्यूम के बराबर।
इस बॉटल के वॉल्यूम के बराबर ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यहां पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो मान लो ये है ए और ये लेंथ है एल। तो अगर हम यहां बात करें तो लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। अब देखो यहां पे सेम बॉडी है तो इसका एरिया ए और इसकी लेंथ कितनी एल, लेकिन 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 अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंदर है पानी के, दैट इज एक्स। तो अब अगर यहां हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की बात करते हैं, अगर हम यहां वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की बात करते हैं वीएफडी, तो यहां क्या लिखेंगे एरिया इंटू एक्स, नॉट एल, दैट इज एरिया इंटू एक्स। तो वॉल्यूम देखो फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ रो की वैल्यू चेंज करते जाएगी। हो सकता है कभी बॉडी को ज्यादा इमर्ज कर दिए, कभी कम इमर्ज कर दिए, कभी कंप्लीटली इमर्ज कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है बॉयंसी फोर्स की वैल्यू चेंज करते चली जाएगी। तो ये है बेसिक कंसेप्ट बॉयंसी की, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर ये फोर्स पास कहां से करता है, तो ये फोर्स जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो लिखते हैं सेकंड, हेडिंग डालते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। सीबी, तो ये क्या होता है, तो ये है आपका इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर टोटल बॉयंसी फोर्स, टोटल बॉयंसी फोर्स इज सपोज टू बी एक्ट, जहां से माना जाता है कि लग रहा है टोटल बॉयंसी फोर्स इज सपोज्ड टू बी एक्ट, सपोज टू बी एक्ट, क्लियर, उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ बॉयंसी। फिर किसी ने कहा क्या सेंटर ऑफ बॉयंसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा सुनो ध्यान से, क्या सेंटर ऑफ बॉयंसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा क्या हमेशा कह सकते हैं? हमने कहा हां हमेशा कह सकते हैं। कैसे कैसे कह सकते हैं हमेशा? तो एक्चुअली बॉयंसी फोर्स है क्या? बॉयंसी फोर्स वेट ही तो है, लेकिन बॉडी का वेट नहीं है। बॉयंसी फोर्स जो है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट है। बॉयंसी फोर्स जो है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट है। तो जहां डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वही बॉडी की सेंटर ऑफ बॉयंसी होगी। जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही बॉडी की सेंटर ऑफ बॉयंसी होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पे एज बॉयंसी फोर्स, as buoyancy force is equal to weight of fluid displaced by body, clear? So center of buoyancy या center of gravity of displaced fluid will be क्या? center of gravity will be center of buoyancy, sorry, will be center of buoyancy of body। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वही बॉडी की सेंटर ऑफ बॉयंसी होगी। ये रहा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अगर आप बॉयंसी में कदम बढ़ा रहे हैं सो यू शुड नो ऑल द डेफिनेशन। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं एक स्पेशल कंसेप्ट की। ऐसा क्या होता है कि कोई बॉडी फ्लोट कर जाती है, कोई बॉडी सिंक कर जाती है? इसे कहते हैं हम तैरने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हम आपसे बात करने जा रहे हैं किसकी? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कोई बॉडी फ्लोट करेगी, कोई बॉडी सिंक करेगी, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? देखो ध्यान से, मान लो सपोज हमने एक बोट बना लिया, लो हमने एक बोट ड्रॉ कर लिया। देखना बिल्कुल आराम से।
इसको इसमें मिला दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा नहीं? ये लो, ये हो गया एक बोट, बड़ा अच्छा सा बोट बन गया। लो, ठीक है ना, ये हो गया एक बोट। चलिए अब देखिए ध्यान से, इस बोट को हमने डाल दिया पानी में, तो पानी के ऊपर बोट नहीं चलता है, कुछ पोर्शन पानी के अंदर होता है और कुछ पोर्शन पानी के बाहर होता है बोट का। जहां तक मुझे पता यही होता है, नहीं, कुछ पोर्शन पानी के अंदर और कुछ पोर्शन पानी के बाहर। कंफर्म बात? तो अब देखो ध्यान से कि मान लो सपोज ये है वाटर, सबसे पहला चीज देखो कि ये है मान लो वाटर, ठीक है ना, ये है वाटर। तो बोट कभी ऐसे चलेगा क्या? अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और जब तक दोनों फोर्स बराबर नहीं होगा तब तक ये जो बोट है ये नीचे सिंक करते जाएगी। एक्चुअली होगा क्यों ऐसा? क्योंकि इस बॉडी पे एक वेट लग रहा है, किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी पे एक वेट लग रहा है। तो जब तक इस पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इतना ही फोर्स ना लग जाए तब तक बॉडी नीचे जाती जाएगी। तो ऊपर क्या कौन सा फोर्स लगेगा? ऊपर लगेगा जो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स का नाम है बॉयंसी फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? बॉयंसी फोर्स। क्लियर? तो अगर W इक्वल्स टू एफ बी हो जाए, अगर W इक्वल्स टू एफ बी हो जाए तो बॉडी जो है वो फ्लोट कर जाएगी। तो आप लिख सकते हैं देन बॉडी विल फ्लोट, देन बॉडी विल फ्लोट, बॉडी तैरेगी। कंफर्म ध्यान रखिएगा, देन बॉडी विल फ्लोट। क्लियर? तभी बॉडी तैरेगी। अब आगे बढ़ते हैं। एफ बी बराबर होता क्या है? अगर हम बात करें एफ बी बराबर होता क्या है, तो एफ बी बराबर होता है रो ऑफ फ्लूइड। अब मान लो पानी की डेंसिटी तो चेंज नहीं करेगी ना, वो तो हमेशा फिक्स रहेगी, इंटू जी और इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब क्या है पता है आपको? आपको लगातार किसको बढ़ाना पड़ेगा? आपको लगातार वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस 0 था, तो ये शिप अंदर गई। जब शिप अंदर जाना स्टार्ट किया तो ये इतना पोर्शन पानी के अंदर चला गया। देखो ध्यान से, ये जो है ये इतना पोर्शन पानी के अंदर चला गया। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस बढ़ा, लेकिन ये दोनों अभी बराबर नहीं हुआ, तो बॉडी और नीचे गई, शिप और नीचे चला गया, और ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। ये तब तक होते रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, और जैसे ही बराबर हो जाएगा वैसे ही स्टेबल हो जाएगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो शिप सिंक कर जाएगा, बोट सिंक कर जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है? तो यह है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और एफ बी बराबर एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो एफ बी बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यही तो है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यह है डब्ल्यू एफ डी। तो क्या हम कह सकते हैं कि W शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू एफ डी फॉर फ्लोटिंग, फॉर फ्लोटिंग कंडीशन? फ्लोटिंग कंडीशन के लिए W इक्वल्स टू डब्ल्यू एफ डी। डब्ल्यू एफ डी मतलब क्या हुआ पता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, देन बॉडी विल फ्लोट, अदरवाइज बॉडी विल सिंक। अगर कोई वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित या तरल को विस्थापित कर रही है तो वस्तु तैर जाएगी, अन्यथा डूब जाएगी, कहानी खत्म है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा उठा लेते हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है? मान लो सपोज क्वेश्चन ये कह रहा है, ये रैंडम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फिर मैं कहूं, ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ बॉडी इज कितना? 8976 न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर? स्पेसिफिक वेट ऑफ अ बॉडी इज इतना, एंड it floats in a sea water.
of specific weight 10104 न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर? मतलब एक बॉडी है जिसकी स्पेसिफिक वेट आपको दी हुई है, वो एक सी वाटर में तैर रही है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज विजिबल टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, इसका कितना परसेंट वॉल्यूम ऑब्जर्वर को दिखता रहेगा, यू हैव टू फाइंड दैट। बस सिंपल सा क्वेश्चन।